जो नाम जप कर रहा है वो हर समय भगवान के सानिध्य में है। हम बोल रहे राधा राधा, तो राधा किशोरी हमारे जिह्वा में राधा नाम रूप में विराजमान है। नाम के अंदर भगवान है और भगवान के अंदर सब ज्ञान, ऐश्वर्य, माधुर्य, प्रेम सब कुछ समाया हुआ है। अर्थात नाम जपने वाले को समस्त ज्ञान, ऐश्वर्य, माधुर्य, लीला सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बस तुम नाम जपते रहो। नाम, गोस्वामी जी की ये चौपाई तो सबने सुनी होगी। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। ऐ सुजन, ऐ सुंदर जानकार, ये बात मेरी जान लो कि नाम लेते ही भव समुद्र सूख जाता है। अब विचार करो कौन सा साधन श्रेष्ठ। नाम लेते ही भव समुद्र से पार होने की बात जाने दो, सूख जाता है। पूज्य पादुड़िया बाबा जी कहते हैं ये चौपाई तो सब लोग गाते सुनते हैं, पर क्या मां तो समझ पा रहे हैं कि चौपाई क्या कह रही, कि नाम से बढ़कर कुछ नहीं है, निरंतर नाम जप करो। पर कौन नाम जप करता है? कोई बिरला ही। भगवान तो अनंत सौंदर्य की खान है, उनकी ओर मन नहीं जाता। क्यों? क्योंकि तुम नाम जप नहीं करते। नाम जप करो, फिर देखो तुम्हारा मन भगवान की अनंत सौंदर्य में पहुंच जाएगा। अपना पुरुषार्थ केवल इस बात का है कि हम नाम जप करें। भगवत कृपा इसी बात की है कि तुम्हारे में नाम जप करने की रुचि हो जाए। ऋषियों ने ये समस्त साधनों को शोध करके उनका सारांश निकाला। ऋषियों ने समस्त शास्त्रों के साधनों को शोध करके सारांश निकाला। जगत चिंतन छोड़कर भगवत चिंतन करना ही सब साधनों का निचोड़ है। चाहे योग हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे भक्ति हो, चाहे कर्म योग हो, संसार का चिंतन छूट जाए और भगवत चिंतन हो, यही सब साधनों का फल है। जगत चिंतन देहासक्ति, भगवत चिंतन भगवदाशक्ति। भगवत चिंतन करने से ये देह भी दिव्य हो जाता है, देह भी दिव्य हो जाता है। सर्वदा जो भगवान का चिंतन करते रहते हैं, भगवान नाम की रट लगा देते हैं, कलयुग स्पर्श नहीं करता ऐसे साधकों का। नहीं तो कलयुग के स्पर्श मात्र से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कलयुग कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबने को। कलयुग में धर्म कर्म सब विशेष फलदायी नहीं रह गए, केवल भगवान नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। केवल भगवान नाम। जो जितना अधिक नाम जप करेगा उतना ही अधिक उसे आनंद की अनुभूति होगी। पहले पाप नष्ट हो जाए। पापों का नाश होने के बाद आनंद मिलता है। इसलिए जब तक नाम जप में तुम्हें आनंद ना मिले तो समझो नाम तुम्हारे पापों को भस्म कर रहा है। जिस दिन पाप नष्ट हो गए उस दिन आनंद में डूब जाओगे। जिस व्यक्ति का जिस मंत्र में गुरुदेव ने प्रवेश दिया हो उसी मंत्र का जप करना चाहिए। अन्य जगह से पढ़ लिख के मंत्र जपने से सिद्धि नहीं होती, गुरु के श्रीमुख से कान में सुनने से होती। जो दूसरों की संपत्ति का त्याग करता है, पर स्त्री का दूषित भाव से चिंतन करना त्याग करता है, यथालाभ संतुष्ट रहता है, उसमें बहुत जल्दी नाम जप स्फुरित हो जाता है। मानो ये बात करें कि नाम जप करते हुए यदि नाम जप में प्रीति नहीं हो रही तो ये स्थान देख लो। दूसरे की संपत्ति का अपहरण करना, दूसरे की स्त्री के प्रति दोष दृष्टि रखना, काम आदि भाव, पर निंदा, वैष्णव अपराध, अपवित्र भोजन, अगर इनका त्याग हो जाए तो बहुत जल्दी नाम में रुचि हो। यही जहां दोष हो जाते हैं तो भजन फिर रुचि नहीं रह जाती। तो भजन ऐसे जैसे सूर्य तो है पर कोहरा ढक गया, प्रकाश नहीं हो रहा, तो फिर भजन का प्रकाश नहीं होता। पराई माता बहनों की तरफ काम दृष्टि, अपवित्र भोजन का त्याग, वैष्णव निंदा, पर निंदा का त्याग, पराई माता बहनों की तरफ अगर हमारी दृष्टि रहेगी काम की तो हमारे भजन में रुचि नहीं होगी। भजन चाहे घंटा 2 घंटा करो, वृत्ति वहीं पहुंच जाएगी। सदगुरु की कृपा से यदि ये परहेज करते हुए नाम जप किया जाए, सदगुरु प्रदत्त मंत्र नाम, तो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा। वो सिद्ध का तात्पर्य होता है बिना प्रयास के निरंतर भजन चलना। सदगुरु जो बात बता दे बस उस बात में कभी संशय मत करना, उसको पकड़ लो, पार हो जाओगे।
जब कोई अधिक जप करने लगता है तो जप हृदय से उसकी नस नाड़ियों में और फिर रोम रोम में, फिर जहां बैठता है जिस जगह, वहां परमाणु छा जाते हैं। एक बार दंडवती परिक्रमा लगा रहे थे गिरिराज जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान साथ थे, तो पूछरी की लोठा में जब पहुंचे तो उसी समय कुछ दिन ही हुए थे, शरीर पूरा हुआ था। पूज्य श्री जगन्नाथ दास बाबा जी बड़े सिद्ध महापुरुष थे, कई बार दर्शन हुए उनके। मध्याह्न में जब विश्राम को लेटे, थोड़ी देर में करवट बदला, देखा गुरुजी नहीं, उनका दंडवती लगाने चले गए। ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ, बिना बताए बिना कहे चले गए। जल्दी से उठे, भागे। तो दोस्त वैष्णव जन आ रहे थे, हमने कहा किसी संत भगवान को देखा क्या परिक्रमा मार्ग में जाते हुए? बोले नहीं, यहाँ तो नहीं, एक संत भगवान अप्सरा कुंड में बैठे, देखा महाराज जी बैठे। जब उठ के आए तो दूर बैठ गए, जब उठ के आए तो महाराज जी यहाँ कैसे? तुम कहा वहां इतने गोपाल मंत्र के जोर के परमाणु हैं कि निज मंत्र जपने में विक्षेप हो रहा था, इसलिए उठ के आ गए। तो यहाँ बाबा वर्णन कर रहे हैं, जब अधिक जप होने लगता है तो जिह्वा से कंठ में, कंठ से हृदय में, हृदय में संपूर्ण नस नाड़ियों में, फिर रोम रोम में, फिर बाहर जहां बैठा हुआ है उतना क्षेत्र मंत्राकार हो जाता है। इसलिए गुरु प्रदत्त नाम जप करो। जो निषेध किया गया है गंदी बातें, वो अपने जीवन से दूर करो धीरे धीरे नाम बल से। बिल्कुल पक्का समझो। पूज्य श्री जीव गोस्वामी जी के पास जब कोई शिष्य बनने जाता तो पूछते थे तुम्हारी आसक्ति कहाँ है? तो कहता स्त्री में, काम लायक हो हमारे, चलो। तुम्हारी आसक्ति कहाँ? पुत्र में। एक आया 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं अर्पित की और कहा मुझे शिष्य बना लो। कहा तुम्हारी आसक्ति कहाँ है? बोले कहीं नहीं। तो बोले काशी जाओ, उठा रुपया। यहाँ वृंदावन में तो हमें आशिक मिजाज चाहिए। अगर राग ध्वनि सुनकर मोहा नहीं, रूप देख करके नहीं मोहा, कहीं प्रियता नहीं है, तो हमारे काम का आदमी नहीं है। हमारे काम का आशिक मिजाज आदमी चाहिए। पक्का समझो, दिल फेंको। हाँ झोंक दिया, अब जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसा प्रेमी विचारवान नहीं होता। विचारवान कभी प्रेमी नहीं होता। प्रेम में विचार, शर्त, सौदेबाजी, अनुकूलता, ये सब नहीं होती, ये नहीं होती। प्रेम एकाकी, अपनी तरफ से प्यारे को। और इसमें जो खास बात है कि जब हम प्रियालाल के प्रेम मार्ग में चलते हैं तो बिल्कुल उतना ही पावर से संसारिक राग बढ़ता है। चढ़िके मोम तुरंग पे चलिबो पावक। मोम के घोड़े पे बैठ के तो पिघल नहीं जाएगा आग में, लेकिन आपको निकलना है। चढ़िके मोम तुरंग पे चलिबो पावक माही, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निभात नहीं। जैसे घर बार परिवार संसार राग शरीर राग सब त्याग करके प्रियालाल के प्रेम में चला। अब अगर उसे प्रेम होगा तो वैसे ही प्रेम होगा जैसे प्रियालाल से, पक्का। वो जी नहीं सकता उसके बिना। चक्रवर्ती सम्राट पद त्यागा, राजा का वैभव कितना होता है। भरत जी महाराज ऋषभदेव भगवान के पुत्र है, अपनी सुंदर रानियां त्यागी, अपने पुत्र त्यागे, सब सुख त्यागा, गंडकी नदी के किनारे एकांत में भगवान का वो चिंतन कर रहे हैं जो अत्यंत दुर्लभ है। भागवत में पढ़ के देख लो, उनको ये भी शुद्धि नहीं रहती कि अगला पूजन में क्या करना है। भगवान की रूप माधुरी में ऐसे बिल्कुल ये ना समझे कि हम ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं तो विपक्ष ऊंचाई पे नहीं चढ़ रहा, आपके साथ ही राग भी बढ़ रहा है। अब वो राग कहीं फंसने ना पावे और सीधा मोड़ हो जाए प्रिया प्रीतम को, तो वो है। नहीं तो अगर वो राग हिरन में हो गया तो महाराज जानते हो कैसे, जैसे गोपीजन विरह में नहीं वर्णन करती, अभी साधक से चर्चा हो रही थी। हे चंद्रदेव, तुम्हें जो हिरन का चिन्ह दिखाई दे रहा है तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो। हे पृथ्वी, तुम्हें जो मेरे मृग शावक के चरण चिन्ह बने हैं, तुम अपने हृदय में उन चरण चिन्हों को धारण करने के कारण बड़ी सौभाग्य। भूल गए जैसा भगवान में प्रेम वैसे हिरन में प्रेम हो गया और भगवान का प्रेम ढक गया। एक बार भी रामकृष्ण हरि नारायण कुछ नहीं, वही हिरन, वही हिरन। अंत तो गत्वा हिरन का शरीर प्राप्त हुआ। चढ़ के मोम तुरंग पे, अगर वो किसी से भी प्यार करेगा तो उसके जैसा प्यार करने वाला त्रिभुवन में कोई नहीं होगा, क्योंकि वो त्रिभुवन पति का प्यार जिधर मुड़ेगा तो उधर इष्ट देव के समान ही प्यार करेगा। अब सामने देहाभिमानी जीव होता है, उसको लगता है मैं सुंदर हूं इसलिए प्यार कर रहे हैं, मैं गुणवान हूं इसलिए प्यार। उसका स्वभाव है, वो रूपवान हो ना हो, गुणवान हो ना हो, गाली देता हो, अपमान करता हो, वो प्यार करेगा तो ऐसा ही करेगा जैसे इष्ट देव से प्यार करता है। इसीलिए साधक को बहुत बचने की जरूरत है, क्योंकि वो कोई संसारी आदमी नहीं है।
भोगी आदमी प्यार नहीं करता, वो केवल भोग पर दृष्टि रखता है। और जो आशिक मिजाज होते हैं, इनको और किसी से मतलब नहीं होता, इनकी आसक्ति होती है बिना वो देखो धनुर्दास जी की, उतने ही बड़े महापुरुष बने जितने आसक्त थे। छाता लेके चलते थे अपनी पत्नी के सामने, उसको देखे बिना जी नहीं सकते थे। तो बाजार सामान लाना है तो अकेले जा नहीं सकते, पत्नी चलेगी, और पीछे चलेगी तो देख नहीं पाएंगे, तो पत्नी चलती थी ऐसे, आप छाता लेकर ऐसे चलते थे उसे देखते हुए। आचार्य चरण के पास सूचना पहुंची तो बोले तो बहुत काम का आदमी, पूरा समिटा हुआ है, पत्नी में आसक्त है, बस मोड़ दे देना है हरि की तरफ। तो जाके पूछे तुम भाई बड़ा उपहास हो रहा है तुम्हारा, बाजार में सब देख के लोग हंस रहे, तुम्हें कोई चिंता? बोले कोई परवाह नहीं। तो बोले ऐसे क्यों चल रहे उल्टा छाता लेके? तो उनका मैं जी नहीं सकता इसके रूप के बिना। मतलब कोई प्रेमी हृदय ये बातें जानता है और तो विनोद में ले लिया जाएगा, लेकिन कोई आशिक मिजाज जो वास्तविक प्रेमी है वो जानता मैं जी नहीं सकता। तो उनका रूप में आसक्त हो, बस इतनी बात है ना। अगर इससे अच्छा रूप हो तो उनका हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे? जे ही रंगनाथ जी सामने छूट गया छाता, छूट गई पत्नी, और बहुत बड़े महापुरुष हुए भगवान श्री रंगनाथ जी के परम भक्त धनुर्दास जी महाराज उनका नाम हुआ। गोस्वामी जी जगह जगह से अपमान तिरस्कार पाया हुआ हृदय, और जब पत्नी आई रत्नावली जी, अपार प्रेम, पूरा का पूरा भगवत प्रेम उनके ऊपर टूट पड़ा। ब्याह के बाद कभी विदा नहीं किया, कहते मैं जी नहीं पाऊंगा। काम भाव नहीं था, प्रेम भाव और काम भाव में अलग। काम भाव में वो अपनी क्रिया की ओर तृप्त हो गया, उदासीन हो गया। प्रेमी केवल आसक्ति की, रोम रोम में उसकी आसक्ति होती है। वो प्रेम बड़ा विचित्र कोटि का होता है। किसी गृह कार्य के लिए गए हुए थे, इतने में उनके पत्नी के भाई आए। गंगा पार ही ससुराल थी, राजापुर गंगा के उस पार, इस पार ससुराल। पत्नी ने कहा वो काम के लिए गए, चलो घर चलते थे, तो जाने नहीं देंगे। जो ही घर आए वो कहा पत्नी, बोले वो तो मायके गई, शाम के समय था, रात्रि कैसे कैसे, और छत से आंगन में। तो उनकी पत्नी ने देखा और कहा धिक्कार है तुम्हें, जितना तुम चाम से प्यार करते हो इतना राम से प्यार करते तुम महान हो जाते। बस मानो भगवान ने उस वचन से आसक्ति का मोड़ दे दिया। गोस्वामी जी दोबारा लौट के नहीं गए, क्योंकि आशिक हृदय है ना, इसको चोट भी बहुत, छोटी सी कंकड़ी भी बहुत पहाड़ की तरह लगेगी। प्रारंभ किया, पहली बात तो जो भगवान का आशिक है उसे कोई घसीट नहीं सकता। अगर घसीट ले तो उसे गिरा नहीं सकता, और अगर गिरा भी तो प्रीतम की गोद में होगा। अब उसका पतन नहीं हो सकता, पतन नहीं हो सकता। गोस्वामी जी इतने महान रघुनाथ जी के भक्त और इतने वैराग्यवान, कहीं पूरी जिंदगी में कभी कोई अन्य आसक्ति नहीं देखी गई। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास, चातक की तरह भगवान श्री राम से प्रेम किया। तो ये जो आसक्ति हृदय में उत्पन्न होती, बड़ी सुरक्षा की आवश्यकता है, बाढ़ की आवश्यकता है, संत सदगुरुदेव की नजर की आवश्यकता है। नहीं तो आशिक मिजाज तो जहां थोड़ा सा आह्लाद आया वो संसार की तरफ भटक जाएगा। साधक को आनंद के समय उदासीन रहना चाहिए। जब हृदय में भगवदानंद की स्फूर्ति हो रही हो तो उदासीनता होनी चाहिए। बहुत ही सुकोमल हृदय हो जाता है, बहुत ही। कोई झूठ से उससे कहते हम आपके बिना जी नहीं सकते, आप चले गए तो हम कैसे रहेंगे, और इतनी गंभीरता से इस बात को लेता है कि वैसे तो नहीं, अगर हम चले भी गए तो श्री जी तुम्हारे साथ रहेंगे। अंदर से संकल्प क्या बना, हम चले गए तो श्री जी तुम्हारे साथ रहेंगी। श्री जी से साथ दिला दे, तुम्हें पता नहीं चला, अब तुम्हारी पूरी बागडोर श्री जी के हाथ में पहुंच गई। संतों का हृदय एकदम, कहा तो गोस्वामी जी ने कि मक्खन के समान होता है, लेकिन कहा कविन पर कहे न जाना, क्योंकि निज परिताप द्रवै नवनीता और पर दुख द्रवै सो संत पुनीता। जो दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो जाए वही संत। तो ये जो साधुता का मार्ग है, पूरा निर्वाह करना बहुत कठिन है, क्योंकि पता नहीं जीवन की मोड़ पर कौन आकर के बोल दे कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, उसका आशिक मिजाज स्वीकार कर ले कि हाँ ये प्यार करता हूं, मर गया पूरा। क्योंकि वो मोड़ पूरा होगा, अधूरा जीवन रहा नहीं है, अनन्य जीवन रहा है।
तो अगर वो एक प्यार करेगा तो पूरा राम जी की तरह अनन्य होके करेगा, जैसे हिरन में भरत जी ने किया, पुरंजन ने पुरंजनी से किया, पूरा मतलब अष्टप्रहर सेवा पूरी। कोई समझ नहीं सकता, नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता। हो सकता है तुम्हें देख के लगे कि बहुत नीच इंसान है, इस रूप में इतना गिरा हुआ। वो गिरा हुआ नहीं है, वो इतना आसक्त चित्त है कि उसकी महानता को तुम जान ही नहीं सकते हो। एक संत का रिक्शा में बैठा पति पत्नी जा रहे थे, पत्नी की तरफ उसकी और पीछे रिक्शा के लगे। पति धार्मिक प्रवृत्ति का था, वो बिल्कुल ऐसे जैसे बछड़ा गाय के पीछे लगा हो। रिक्शा रुको है, क्या बात है, आप पीछे क्यों दौड़ रहे? तो कुछ नहीं, आप जाइए। बोले आप हमारी पत्नी को देख रहे हैं ना? बोले बस इस रूप ने ऐसा मुझे घसीटा कि बस मुझे यही लग रहा है मैं हर समय देखता रहूं, हर समय देखता रहूं। पीछे पीछे उसके घर तक रिक्शा, रूपा शक्ति, बड़ा बावरापन चढ़ता है प्रेम में। और इस प्रेम को आर पार प्रियाजू तक पहुंचा देना केवल गुरुदेव के शासन में दम है, अन्यथा नहीं नहीं, वो कहीं भी फंस जाएगा। ऐसी जगह फंस सकता है, तुम सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा हो सकता है क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा धन है आसक्ति का, और वो जिधर मुड़ेगा हाहाकार मचा देगा। तो इसीलिए कहा चढ़ के मोम तुरंग पे चलिबो पावक माही, प्रेम पंथ अति कठिन है, सबको निबहत आर पार केवल प्रियाजू तक ही प्रेम पहुंचना चाहिए। बीच में कहीं भी किसी वस्तु व्यक्ति स्थान का स्पर्श ना होना चाहिए।